प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका विजिट संपन्न हो चुका है और कई अहम बातें भी हुई है। लेकिन भारत में इस समय पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके तरफ से भारत के मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिस पर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा को सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तब एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में भारत हिंदू इंडिया भी कहा था। अब राष्ट्रपति बाइडेन ने तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन भारत की तरफ से बराक ओबामा को करार जवाब दिया गया है। ये जवाब भी मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आया है। I think it is true that if the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right? Because the world is complicated. निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे इस बयान पर हैरानी होती है। ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान ही 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। भारत हमेशा से ही सबका साथ सबका विकास मंत्र पर आगे बढ़ता है। कांग्रेस तो ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि वो चुनाव में बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है। ऐसे ही ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से भारत के मुसलमानों को लेकर बयान जारी किए गए हो। अमेरिका की तरफ से समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट के जरिए सर्टिफिकेट बांटा जाता है। ये अलग बात है कि अमेरिका में खुद अल्पसंख्यकों की हालात काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर अभी भी श्वेत और श्वेत वाली लड़ाई चलती रही है, लेकिन वो लोग हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये तो भाई बड़ी बात है। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। आउट ऑफ द 13 अवार्ड्स दैट ही इज बीन गिवन टिल नाउ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 6 have been given by countries where Muslims are in majority. कल मेरे बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वेर ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी
इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। निर्मला सीतारामन ने ये भी कहा है कि ये गर्व की बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो उनका 13वां ऐसा पुरस्कार है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो 13 पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से 6 उन देशों द्वारा दिए गए हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में है। ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के अपने पहले दौरे पर है, जो 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। आई होप आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने क्यों किया ओबामा के बयान पर पलटवार, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।